कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और ये रुझान देखने को भी मिल गए हैं। क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में टकराव होने लगी है? क्योंकि आप देख सकते हैं जिस हिसाब से खबरें आने लगी हैं, बीजेपी और जेडीयू में अनबन शुरू हो गई है। हमारे साथ आदित्य मौजूद है। आदित्य, क्या लग रहा है ये देख करके? पहले ट्वीट आता है, फिर ट्वीट डिलीट हो जाता है। देखिए अंश, जैसे कि कई सारे जानकार इसको अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। जैसे कुछ का कहना है कि अभी जैसे नतीजे अभी आ रहे हैं, उसी बीच में तकरार की स्थिति भी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि मामला उतना बड़ा नहीं है, उसको ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। लेकिन एक तो सवाल उठ रहा है कि आखिर अचानक से ट्वीट को डिलीट क्यों करना पड़ा? जो उन्होंने पोस्ट किया था सोशल मीडिया मंच एक्स पर, उसको क्यों अचानक से डिलीट करना पड़ा? और जो पोस्ट था उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम थे, हैं और रहेंगे। एक दावा था जो कि एनडीए की तरफ से पहले भी कहा गया है कि हम बहुमत में आएंगे तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। लेकिन जिस तरह के रुझान इस समय हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी ज्यादा 91 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है। साथ में जेडीयू जो है 81 सीटों पे है, मतलब 10 सीटें ज्यादा है। तो अब इस तरह बहुत सारे जानकारों का कहना है कि जो स्थिति है इसमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है, या ऐसी भी बात हो सकती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के बिना भी सरकार बना सकती है। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होता तो शायद यहाँ पे बिल्कुल। और अंश, एक बात और बहुत खास है कि वहाँ पे जो बहुमत है, बहुमत लाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 91 सीटों पे है। साथ में अगर जेडीयू को हटा दे तब भी देखिए तो एलजेपी 21 सीटों पे है, तो ये आंकड़ा हो जाता है 112। 112 के बाद 8 सीटें, मात्र सिर्फ 11 सीटें, और हम और आरएलएम 8 सीटों पे है, ये 120 का आंकड़ा हो जाता है। और निर्दलीय जो है अदर 6 हैं, जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये जेडीयू और बीजेपी के बीच जो क्या चल रहा है, अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पे तो बाहर नहीं आया और कोई और शायद यहाँ पे एआईएमआईएम भी एंट्री हो सकती है। और जो संस्कृत का श्लोक इस्तेमाल किया गया था, न भूतो न भविष्यति, कहने का अर्थ ये था कि जेडीयू के लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन यहाँ से जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ तो नहीं नजर आ रहा है अंश, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर आया तो 2025 में नायक होंगे नीतीश कुमार, बट क्या ये बीजेपी पॉसिबल होने देगी? क्या ये बीजेपी के रहते हो सकता है? क्योंकि और जिस हिसाब से ट्वीट डिलीट हुआ है उस हिसाब से सेकंड्स में कुछ गेम हुआ है। और मुझे लग रहा है यहाँ से ना बहुत दिलचस्प होने वाला है पूरा मामला, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से बयान आने स्टार्ट हो सकते हैं कि हम आगे नीतीश जी को ही सीएम बनाएंगे या हम अपनी पार्टी के बनाएंगे। तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो उसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये मामूली सा डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड, जिसके लीडर हैं नीतीश कुमार, उनके चेहरे पे इलेक्शन लड़ा गया। हालांकि बाकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी फुल फ्लेज तरीके से कैंपेन किया गया, लेकिन ट्वीट को डिलीट करना, और वो भी ऐसे जब आपको क्लीन स्वीप विक्ट्री एनडीए को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है इस समय, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और उसको लेकर जो सियासी विशेषज्ञ हैं अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि देखिए अभी से तकरार की शुरुआत हो चुकी है, कुछ का कहना है कि नहीं, इसको ज्यादा तूल दिया जा रहा है। अगर ज्यादा तूल दिया जा रहा है फिर भी एक साधारण से ट्वीट को क्यों डिलीट किया गया? सवाल यह है कि लोगों ने जो है, जहां तक हम देख सकते हैं, मैंडेट जो है महागठबंधन को इसलिए नहीं दिया था क्योंकि हम देख सकते थे आपसी कलेश। बिल्कुल। क्या वो चीज यहाँ पे भी अब देखने को मिलेगी? वही अब ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात है कि क्या स्थिति अगर थोड़ी सी अगर मनमुटाव की स्थिति आती है, ये एक आकलन है, तो क्या फिर से नीतीश कुमार पलटी मार देंगे? इस पे भी बहुत तरह की चर्चा है। रिसेंट डायल पे भतीजे का नंबर होगा बिल्कुल फिर से। लेकिन बात यह है कि इस समय आरजेडी और जेडीयू मिलकर भी सरकार बनाने की स्थिति में फिलहाल जो रुझान है उसमें नहीं है, क्योंकि 81 इधर हो गया और आरजेडी के पास है 27। तो अगर आप मान लीजिए, हाँ, और इधर है अभी 25 हो गए, 27 जो 25 हो गए, तो ये 107 हो गए। और इधर 4 कांग्रेस पार्टी के पास है कुल मिलाकर, और वामपंथी को भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा होता है 115 के आसपास, जबकि सीटें चाहिए 122 से 123 के बीच में। ये मदद करेंगे? देखिए ये तो मदद नहीं करेंगे, क्योंकि केंद्र में भी ये मंत्री हैं। हाँ, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उनको प्रलोभन दे दिया जाएगा कि हम राज्य में भी आपके पुत्र को, क्योंकि इनके ज्यादातर परिवार के लोग हैं जिन्हें टिकट दिया गया है, तो उनको अगर मंत्री पद या उप मुख्यमंत्री का जो एक प्रसाद, जो आपको हमने इससे पहले चर्चा में कही थी, उसका अगर बंटवारा होता है तो बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है मामला। लेकिन ये एक चीज तो है
कि इस ट्वीट को जैसे डिलीट Delete किया करना गया है। तो सारी चीजें अच्छी नहीं चल रही है, और ये अंदर साफ अंदर खाने में क्या बातचीत हो रही है, कुछ देर बाद हो सकता है कि हमारे समक्ष सारी चीजें आ जाए, लेकिन यहाँ से बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट होने वाला है। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उसके बहुत सारे समर्थकों की तरफ से ये मांग भी उठ सकती है कि कोई अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी से हो। तो देखिए, क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक है? इसका तो जवाब आकलन आप ही को करना पड़ेगा। जिस हिसाब से खबरें थी वो हमने आपको बता दी। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।